गीता का कर्मयोग और एक गरीब लड़के का बिजनेस साम्राज्य। योगः कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता। जो अपने कर्म को कौशल पूर्वक और निष्काम भाव से करता है वही सच्चा योगी है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, यही श्री कृष्ण का उपदेश है। और यही कहानी है आरव की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा था आरव। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए और उसका बचपन गरीबी, अभाव और संघर्ष के बीच बीता। न घर ढंग का, न पहनने को कपड़े, न खाने को पेट भर खाना। लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, कुछ बड़ा करना है, खुद के दम पर। गांव में अक्सर वो गीता पाठ सुनता था। उसे गीता की एक बात हमेशा याद रहती थी, कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। स्कूल की पढ़ाई भी मुश्किल से हो पाई। 10वीं के बाद पैसे खत्म हो गए, पढ़ाई बीच में छूट गई। काम की तलाश में वो शहर चला गया। शहर में मजदूरी करता, इधर-उधर के छोटे मोटे काम करता। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी चाय की दुकान पर पोंछा मारता। लेकिन वो काम को छोटा नहीं मानता था। हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता। जो भी काम करता उसमें सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता, जैसा कि गीता ने सिखाया था। एक दिन चाय की दुकान पर काम करते समय उसे एक विचार आया, अगर मैं अपनी खुद की छोटी सी दुकान शुरू करूं तो शायद कुछ बदल सकता हूं। पर सवाल था, पैसे कहां से आएं? 3 साल तक उसने एक एक रुपया जोड़ना शुरू किया। खर्चा कम से कम किया, फटे कपड़ों में भी घूमता, लेकिन सपनों की चमक उसकी आंखों में बनी रही। आखिरकार कुछ हजार रुपए जमा हो गए। उसी पैसे से उसने शहर के किनारे एक छोटी सी ठेली लगाई, आरव टी स्टॉल। शुरुआत बहुत कठिन थी। रोज 20 से 30 कप चाय बिकती थी। कई बार तो घाटा हो जाता, लेकिन आरव हार नहीं मानता। वो जानता था, फल की चिंता नहीं करनी, बस कर्म करते रहना है। धीरे धीरे उसने ग्राहकों की पसंद जाननी शुरू की। किसी के लिए मसाला चाय, किसी के लिए तुलसी वाली चाय, किसी के लिए मलाई मार के चाय। हर ग्राहक को वो नाम से पुकारता, मुस्कान के साथ चाय परोसता। छोटे छोटे प्रयासों ने बड़ा असर दिखाना शुरू किया। 6 महीने के अंदर उसकी ठेली मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। चाय के साथ उसने स्नैक्स भी शुरू किए, समोसे, पकोड़े, सैंडविच। अब उसकी कमाई बढ़ने लगी थी। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन वहां चाय पीने आया। उसे आरव का व्यवहार और चाय इतनी पसंद आई कि उसने कहा, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, क्या तुम एक बड़ी दुकान खोलना चाहोगे? आरव ने बिना समय गवाए कहा, हाँ साहब, जरूर। वो बिजनेसमैन उसकी मदद करने को तैयार हो गया। आरव ने अपनी पहली छोटी सी चाय कैफे की शुरुआत की, आरव चाय वर्ल्ड। वहां से कहानी ने रफ्तार पकड़ी। आरव ने हर ग्राहक को अनुभव दिया, साफ जगह, बढ़िया चाय, दिल से सेवा। उसके ब्रांड का नाम बनने लगा। धीरे धीरे उसने शहर में 5 कैफे खोल दिए। फिर उसने एक ऑनलाइन ऐप के जरिए चाय डिलीवरी भी शुरू कर दी। 5 साल के भीतर आरव चाय वर्ल्ड पूरे राज्य में मशहूर हो गया। आज आरव के पास 100 से ज्यादा आउटलेट्स है। हजारों लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। जहां कभी फटे कपड़ों में घूमता था, आज वो करोड़ों का मालिक है। जहां कभी भूख से लड़ता था, आज वो हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी का सहारा है। एक इंटरव्यू में जब आरव से पूछा गया, अगर आपको अपनी सफलता का रहस्य एक वाक्य में बताना हो तो आप क्या कहेंगे? आरव मुस्कराया और बोला, गीता में जैसा कहा गया है, बस कर्म करता रहा, फल अपने आप आता रहा। हालात चाहे जैसे हों, अगर मन सच्चा हो, मेहनत ईमानदार हो और विश्वास अडिग हो, तो सफलता जरूर मिलती है। गीता के ज्ञान को अगर हम व्यावहारिक जीवन में उतार लें तो असंभव भी संभव हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा बिजनेस मंत्र यही है, कर्म कर, फल की चिंता न कर।